हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस shows completion of any action or event in near future. जिसको शो करने के लिए हम tomorrow, the day after tomorrow, next day, next year, आफ्टर 2 months लेटर इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट टाइम में इस समय हम फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स या घटनाओं के बारे में बात करते हैं. इसमें जैसे ये इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, हिंदी मीडियम में अगर हम देखें तो इसमें हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आते हैं. ये इसकी पहचान है. इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, शेल और विल का हम इस्तेमाल करते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये होता है. जैसे मैं कल ऑफिस जाऊंगा, सब्जेक्ट हो गया आई विल गो टू ऑफिस tomorrow. I will go to office tomorrow. I सब्जेक्ट हो गया, will हेल्पिंग वर्ब, go मेन वर्ब, to प्रीपोजिशन और रेस्ट जो है ये ऑब्जेक्ट. दूसरा हम वाक्य लेते हैं, वह सुबह 6 बजे स्कूल जाएगा. He will go to school at 6 o'clock in the morning. He will go to school at 6 o'clock in the morning. रमेश मंगलवार को क्रिकेट मैच खेलेगा. रमेश will play cricket on Tuesday. हम अगले माह एक कार खरीदेंगे. We will buy a car next month. तुम परसों मुंबई जाओगे. यू विल गो टू मुंबई. परसों का द डे आफ्टर टुमारो. द डे आफ्टर टुमारो. ये एफर्मेटिव सेंटेंस हुए. इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, जो पहला लेटर है ये सब्जेक्ट है सब में लिखा हुआ. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, ये हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल हुआ. फिर मेन वर्ब आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे हम लोग पढ़े हैं, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटेन. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है. गो, ये सब वर्ब हो गए. उसके बाद ये प्रीपोजिशन है. रेस्ट जो बच गया ये ऑब्जेक्ट में आते हैं. ये सारे रेस्ट पोर्शन, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हुए. इसमें हम ध्यान दें, कोई भी जो वाक्य लिखा हुआ है ये सारे नियर फ्यूचर में होने वाले घटनाएं या इवेंट्स हैं. इस तरह के वाक्य को ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. इसको अगर हम नेगेटिव जब बनाते हैं तो नेगेटिव का फॉर्मूला ये होता है, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा. आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, तो आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो. लाइक दिस. इस तरह से विल के बाद हम नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा. मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा. आई विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो. वह कल नदी में नहीं तैरेगी. शी विल नॉट स्विम इन द रिवर टुमारो. लाइक दिस. इस तरह से नेगेटिव हम विल के बाद नॉट लगा करके बनाते हैं. इसमें थोड़ा सा कुछ सस्पिशन होता है. 2 हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं शेल और विल, आई और वी के साथ कुछ किताबों में मिलता है शेल लगाते हैं. आई शैल गो टू मार्केट, वी शैल गो टू
स्कूल, इस तरह से। आजकल मॉडर्न युग में सेल का इस्तेमाल नहीं के बराबर हो रहा है। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, चाहे जो भी हो, सबके साथ केवल एक हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल होता है। इसलिए हर जगह जो है अब विल लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं, क्वेश्चन बनाना है। इसमें विल जो है आगे लिख देंगे, और इसमें इंट्रोगेटिव बनाते समय जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, विल आई गो टू ऑफिस, विल आई गो टू ऑफिस टुमारो, क्वेश्चन मार्क। यहां पर इस तरह से हेल्पिंग वर्ब जब आगे आकर लिखते हैं तो इसका हिंदी जो है क्या वाक्य से शुरू होता है। क्या कल मैं ऑफिस जाऊंगा, हिंदी में क्या से इसका जो है हिंदी शुरू होता है। और ऐसे प्रश्न के उत्तर अगर हम देखें तो यस या नो में इसका आंसर होता है। द आंसर विल बी आइदर यस और नो। दूसरा हम अगर वाक्य लें इंट्रोगेटिव इसी तरह से इसका लें तो विल रमेश प्ले क्रिकेट ऑन ट्यूसडे, क्वेश्चन मार्क। विल यहां आगे आ जाएगा, विल वी बाई अ कार नेक्स्ट मंथ, लाइक दिस। इस तरह से इंट्रोगेटिव बनते हैं। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव का फार्मूला हमारा तैयार हुआ, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जब इसको हम WS फैमिली में लेते हैं तो WH प्लस रेस्ट फार्मूला उसी तरह बना रहेगा। वाई विल आई गो टू ऑफिस टुमारो, मैं कल ऑफिस क्यों जाऊंगा। व्हाट विल रमेश प्ले ऑन ट्यूसडे, रमेश ट्यूसडे को क्या खेलेगा। एट व्हाट टाइम विल ही गो टू स्कूल, हाउ विल यू गो टू मार्केट, तुम बाजार कैसे जाओगे। व्हेन विल वी बाई ए कार, हम गाड़ी कब खरीदेंगे। इस तरह से इस वाक्य को बोलते समय जो प्रश्न आ रहे हैं, व्हाई, व्हाट, हाउ, इसका हिंदी रूपांतरण वाक्य के बीच में पड़ रहा है और इसमें पहले पड़ता था। ये दोनों के इसमें डिफरेंस होता है। इसका आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं, किंतु इसका आंसर यस या नो में कदापि नहीं हो सकता, इसमें कारण बताना पड़ता है। इसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसके संक्षिप्त रूप जिसको कहते हैं, जैसे आई विल, आइल पढ़ेंगे, वी विल का शॉर्ट फॉर्म वेल, यू विल, युल, ही विल, हिल, शी विल, शिल, it will, it'll, they will, they'll. Like this, the students, the more you watch, the more you study and the more you learn. Thank you.